हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर का एक टॉपिक देखने वाले हैं जिसका नाम है गिब्स-दुहेम इक्वेशन। गिब्स-दुहेम इक्वेशन एमएससी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। तो देखते हैं हम इसको। फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ चेंज इन फ्री एनर्जी विथ चेंज इन टेम्परेचर, प्रेशर एंड द मोल नंबर। इस इक्वेशन में परिवर्तन होगा फ्री एनर्जी में चेंज होगा इस इक्वेशन में, और साथ साथ चेंज होगा टेम्परेचर, तापमान, प्रेशर एंड मोल नंबर। तापमान में, दाब में और इसके मोल नंबर में चेंज होगा। ठीक है, इस इक्वेशन में ये डी इज इक्वल टू माइनस एस डी टी प्लस वी डी पी प्लस म्यू 1 dn1 प्लस म्यू 2 dn2 प्लस डैश डैश म्यू आई dni। ये क्या होगा? इक्वेशन 1 होगा। और जो डेल जी है या डी जी है, इसको हम दोनों बोल सकते हैं। ये क्या है? चेंज गिव्स एनर्जी, चेंज इन गिव्स एनर्जी। और जो इसका जो वैल्यू है, ये जो इसका फॉर्मूला है, ये क्या होगा? इसका माइनस एल डी टी प्लस वी डी पी, इतना इसका वैल्यू होगा डी जी का। ठीक है, प्लस म्यू 1 dn1। म्यू 1 जो है केमिकल पोटेंशियल को हम म्यू 1 से डिनोट करते हैं, म्यू से डिनोट करते हैं। और जो एन है वो मोल नंबर को शो करता है। ठीक है, म्यू क्या है? केमिकल पोटेंशियल, और एन मोल नंबर। यहाँ भी केमिकल पोटेंशियल है और ये मोल नंबर। तो ये म्यू 1 dn1 प्लस म्यू 2 dn2, ये म्यू आई dni इक्वेशन 1 हो जाएगा। अब इस इक्वेशन से हम क्या करेंगे? एट कांस्टेंट प्रेशर। इस इक्वेशन में प्रेशर कहाँ है? ये, इसको हम क्या कर देंगे? ज़ीरो कर देंगे। एट कांस्टेंट प्रेशर, तो प्रेशर अगर कांस्टेंट करेंगे तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा? ज़ीरो। अब क्या करेंगे? एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो कांस्टेंट करें तो इस dt का भी वैल्यू क्या हो गया? ज़ीरो हो गया। अब ये दोनों को कांस्टेंट की वजह से ये दोनों का वैल्यू क्या होगा? ज़ीरो हो जाएगा। तो एज इक्वल टू ज़ीरो, तो ये भी ज़ीरो हो जाएगा और v इज इक्वल टू ज़ीरो। इसे अगर हम मल्टीप्लाई भी करेंगे तो ज़ीरो ही आएगा। तो ये पूरा यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, इसको वैल्यू को हम कांस्टेंट करें, प्रेशर और टेम्परेचर के वैल्यू को जब हम कांस्टेंट करें तो अब इक्वेशन 1 क्या बन जाएगा? इस तरह बन जाएगा। इक्वेशन 1 बिकम्स देन क्या बन जाएगा? डी जी। हम प्रेशर और टेम्परेचर को कांस्टेंट करे थे इसलिए टी और पी लिखे हैं, और ये सब तो ख़त्म हो जाएगा। अब क्या बचा? म्यू 1। ये पूरा जितना बचा हम उसको यहाँ लिख देंगे। म्यू 1 dn1 प्लस म्यू 2 dn2 प्लस म्यू आई dni एज इट इज़। ये पूरा को यहाँ पे हम लिख देंगे। ठीक है, अब इस इक्वेशन को हम बाय इंटीग्रेटिंग दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन को हम इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा? इसके सामने इंटीग्रेशन का साइन लग जाएगा। सभी इस इक्वेशन 2 में सभी डी के सामने ये वह इंटीग्रेशन का साइन लग जाएगा। डी के सामने लगा, डी के सामने यहाँ भी लगेगा, और म्यू 2 के बाद भी यहाँ साइन लगेगा, और म्यू आई के बाद भी यहाँ पे साइन लगेगा। तो बस इस इक्वेशन 2 में हमको डी के सामने इंटीग्रेशन का साइन लगा देना है। यहाँ पे हम बस उतना ही करें। म्यू 1 के बाद इंटीग्रेशन dn1 प्लस म्यू 2 dn2 प्लस म्यू आई इंटीग्रेशन dni। अब क्या करेंगे? ये दोनों कैंसल आउट हो जाएगा, तो जी बचेगा। म्यू 1 n1, म्यू 2 n2, म्यू आई ni। ये जो इंटीग्रेशन और डी का जो है ये दोनों हट जाएगा यहाँ से। ठीक है, ये दोनों यहाँ से हट जाएगा, तो क्या बचेगा? जी म्यू 1 n1 म्यू 2 n2 म्यू आई ni। इक्वेशन 3 हो जाएगा ये। अब इक्वेशन 3 को हम फिर से क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे इक्वेशन 3 को। तब अगर हम इक्वेशन 3 को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमको कौन सा इक्वेशन मिलेगा? हम देखते हैं यहाँ पे डी जी, फिर से डी जी लिखेंगे, यहाँ पे फिर से डी लग जाएंगे। हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो डी लगा देंगे डी जी, और इसमें म्यू 1 या फिर dn1 प्लस म्यू 2 dn2 प्लस म्यू आई dni, या सब में फिर से डी लग जाएगा। ठीक है, यहाँ तक म्यू आई dni प्लस। अब हम इस इक्वेशन में जो डी ऐड करे हैं अब उसको उल्टा लिखेंगे, यानी म्यू 1 dn1 लिखे थे, म्यू 2 dn2 म्यू आई dni लिखे थे। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? n1 को पहले लिखेंगे, फिर डी को लिखेंगे, फिर म्यू 1 को यहाँ लिखेंगे, n2 डी म्यू 2 ni डी म्यू आई। ठीक है, इस तरह से इक्वेशन 3 को हम लिखेंगे।
और ये क्या बन जाएगा, इक्वेशन 4 इस तरह से बन जाएगा। और अब हम ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 2 एंड 4, 2 और 4 इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे। तो पहले हम कंपेयर करने के लिए पहले हम इक्वेशन 2 की वैल्यू को यहाँ पे लिखेंगे, μ1 dn1 प्लस μ2 dn2 μi dni, इसको हम यहाँ तक लिखेंगे। उसके बाद 2 को लिख दिए, अब 4 की वैल्यू को लिखेंगे। 4 का वैल्यू क्या है, μ1 dn1 प्लस μ2 dn2 प्लस μi dni प्लस, और ये वाला n1 d μ1 प्लस n2 d μ2 ni d μi, इसको हम यहाँ लिख देंगे। बस कुछ नहीं करना है, इक्वेशन 2 के को यहाँ से लेके यहाँ तक का यहाँ पे रखना है। फिर उसके बाद इक्वेशन 4 के वैल्यू को हम यहाँ पे लिखेंगे, और जो सिमिलर होगा उसको हम कट कर देंगे। जैसे कि μ1 dn1 प्लस μ2 dn2 प्लस μi dni और μ1 dn1 प्लस μ2 dn2 प्लस μi dni, ये दोनों सिमिलर है, इसलिए हम इसको पूरा को ये कट कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक कट हो गया। तो क्या बचा, n1 d μ1 प्लस n2 d μ2 प्लस डैश डैश m डैश डैश प्लस ni d μi। ठीक है, तो जो ये वाला जो बचा है अब यही इसका फाइनल इक्वेशन है, और इसी को हम गिब्स बोहेम इक्वेशन बोलते हैं। थैंक यू सो मच। आप